जम्मू के पुंछ में आर्मी ट्रक में हमले के मामले में बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सक्रिय जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ओवर ग्राउंड वर्करों की मदद से आतंकियों ने इस वारदात को दिया अंजाम। प्रतिबंधित संगठन PAFF ने इस हमले के लिए जिम्मेदारी। हमले में लश्कर के मिले फुटप्रिंट। सूत्रों के मुताबिक राजौरी और पुंछ के रास्ते आतंकियों के POK से घुसपैठ की आशंका। जांच में जुटी एजेंसी के पास मिली थी ऐसे इनपुट। जम्मू कश्मीर के अलग सेक्टर में सामने POK के गांव में आतंकियों को इकट्ठा होने की आशंका। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को POK में गांव वालों के बीच छिपाकर रखने के पीछे ISI की चाल। इन पर किसी भी सुरक्षा एजेंसी की नजर नहीं पड़ी। जम्मू में आतंकी हमले के बाद मौके पर तलाश का काम तेज। भिम्बर गली के आसपास रोका गया ट्रैफिक। तलाशी के लिए ड्रोन से ली जा रही है मदद। कई टीमें तलाशी अभियान में जुटी। सेना के ट्रक पर की गई थी फायरिंग। ट्रक पर गोलियों के निशान मिले। तीन तरफ से घेर कर बरसाई गई थी गोलियां। ग्रेनेड दागने की वजह से ट्रक में लगी आग। 50 राउंड से ज्यादा की गई फायरिंग। आज 1 बजे के बाद NIA शुरू करेगी जांच। पुंछ में जम्मू नेशनल हाईवे पर सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला। सेना के जवानों की गाड़ी में आग लगने से 5 जवान शहीद। पुंछ में आतंकवादियों ने पहले जवानों से भरे सेना के ट्रक पर की फायरिंग, फिर ग्रेनेड फेंककर किया हमला। पुंछ हमले में आतंकवादियों ने करीब 50 राउंड फायरिंग की। गोलीबारी और ग्रेनेड अटैक से ट्रक के फ्यूल टैंक में लगी आग। भयानक हादसे का वीडियो आया सामने। वीडियो में भीषण आग की लपटों में सेना का ट्रक घिरा दिखाई दिया। हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताई संवेदना। जैश ए मोहम्मद के प्रॉक्सी ग्रुप PAFF ने ली जिम्मेदारी। आर्मी चीफ ने जानकारी दी। पुंछ में हुए आतंकी हमले पर रवींद्र रैना का बड़ा बयान। बोले सूद सहित बदला लिया जाएगा। पुंछ में हुए आतंकी हमले पर राहुल गांधी ने व्यक्त की संवेदना। लिखा, हमारे 5 जवानों की शहादत का समाचार अत्यंत दुखद। उन वीरों को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी घटना को बताया निंदनीय। बोले, हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। बटाला के गांव तलवंडी भरत में शोक की लहर। पुंछ हमले में गांव का फौजी हरकिशन सिंह हुआ शहीद। शहीदों की आग में बच्चों की आंखें हुई नम। बच्चों ने दी श्रद्धांजलि। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद जांच में जुटी पुलिस टीमों की बड़ी मुश्किल। उमेश पर हत्याकांड के बाद शूटर्स की तलाश में सर्विलांस पर लिए गए नंबर अचानक हुए बंद। शूटरों की तलाश में पुलिस टीमों और अतीक से जुड़े लोगों के नंबरों को सर्विलांस के जरिए छानबीन। आरोपियों के मौजूदा लोकेशन की थी पुलिस को तलाश। अतीक और अशरफ की हत्या होते ही सर्विलांस पर लिए गए नंबर बंद। पुलिस सूत्रों के अनुसार लगभग 800 नंबर अचानक हुए बंद। अभी भी नंबरों के बंद होने का सिलसिला जारी। बंद हुए नंबरों का खंगाला जा रहा है डिटेल और कॉल डिटेल। उमेश पाल के शूटरों की हत्या की तलाश में पुलिस टीमों ने शूटर के दोस्तों और रिश्तेदारों के नंबरों को सर्विलांस पर लिया। अतीक की जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े लोगों के नंबर भी सर्विलांस पर। उमेश पाल की हत्या मामले में खुलासा। अतीक के वकील हनीफ ने असद को भेजी थी उमेश पाल की तस्वीर। असद ने शूटर्स को भेजी थी तस्वीर। अतीक का वकील खान शौलत हनीफ भी हत्या का आरोपी। नैनी सेंट्रल जेल में बंद है खान शौलत हनीफ। पुलिस जल्द लेगी रिमांड। प्रयागराज कॉलोनी अस्पताल के बाहर अतीक अशरफ मर्डर केस में क्राइम सीन रिक्रिएट। फोरेंसिक टीम रही मौजूद। न्यायिक आयोग ने शुरू की जांच। पुलिस वारदात वाली जगह पर अतीक अशरफ की गेटअप में 2 लोगों को लेकर पहुंची। उसके बाद मीडिया से बात करते समय गोली मारने का सीन रिक्रिएट किया गया। हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए SIT ले रही है क्राइम सीन रिक्रिएशन का सहारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलान किए गए दस्तावेज। अलविदा की नमाज और ईद के चलते आज हाई लेवल व्यवस्था सिक्योरिटी की। मस्जिदों में किया गया हाई सिक्योरिटी प्रबंध। अतीक की हत्या के बाद ये पहला जुमा और ईद। किसी प्रकार का विवाद न हो, इस पर बनी रहेगी चौकसी। सभी जिलों के सभी जिलों के 2933 संवेदनशील स्थान को हॉटस्पॉट चिन्हित किया गया। 849 जोन और 2407 सेक्टर में पुलिस की जोरदार तैनाती। नमाज स्थलों के आसपास और संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी नजर। हाई रेजोल्यूशन CCTV के माध्यम से रखी जा रही है निगरानी। 249 कंपनी PAC, 3 कंपनी SDRF, 5 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल, 7000 पुलिस बल सुरक्षा में रहेंगे तैनात।
पुलिस रिमांड के बाद आरोपियों का हो सकता है नार्को टेस्ट। पुलिस के मुताबिक लवलेश तिवारी ने खुद को कट्टर हिंदुवादी और परशुराम का वंशज बताया। तीनों आरोपियों में सनी सिंह सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति का, कहा मेरा कोई आका नहीं, मैं खुद एक डॉन हूं। आरोपी अरुण मौर्य ने कहा पानीपत के एक दोस्त ने दिया था हथियार, नहीं जानता था इतनी कीमत है पिस्टल की। अतीक हत्याकांड में एसआईटी की कार्रवाई। बांदा रेलवे स्टेशन से पकड़े गए आरोपी लवलेश तिवारी के 3 दोस्त। एसआईटी इंस्पेक्टर की अगुवाई में होगा एक्शन। हमीरपुर और कासगंज भी पहुंची एसआईटी की टीम। कुछ लोग दे रहे थे लवलेश को मीडिया की ट्रेनिंग। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी के अतीक अशरफ के शूटर्स को कानूनी मदद देने का किया ऐलान। समाजवादी पार्टी पुलिस हिरासत में अतीक अशरफ की हत्या को लेकर लगातार उठा रही है सवाल। रामगोपाल यादव ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। अतीक और अशरफ की पत्नी का अब तक कोई सुराग नहीं, दोनों मेषपाल हत्याकांड में है आरोपी। उमेशपाल मर्डर केस में आरोपी गुड्डू बमबास लगातार बदल रहा है अपनी लोकेशन। उसके एटीएम से पैसे निकालने वाला एक गुर्गा हो चुका है गिरफ्तार। उमेशपाल की पत्नी ने आश्रय से साझा किया दर्द, बोली डर के साए में जी रहा है परिवार, बच्चे नहीं जा पा रहे हैं स्कूल। आज और कल दावणगेरे और देवनहल्ली में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो। बेंगलुरु में बीजेपी के संगठन स्तर की बैठक में भी लेंगे हिस्सा। दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स ने मनाया नागरिक सम्मान समारोह। एयर चीफ मार्शल ने वायुसेना के अधिकारियों को किया सम्मान। धर्मशाला में 2 दिवसीय G20 बैठक हुई खत्म। विदेशी डेलीगेट्स ने चाय के बागानों का किया दौरा। अतीक अहमद की कब्र पर तिरंगा डालने वाले कांग्रेसी नेता राजकुमार को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। जेल धूमनगंज थाने के चौकी इंचार्ज ने दर्ज कराई थी एफआईआर। हरमंदिर साहब के बाहर चेहरे पर तिरंगा बनवाकर जाने के मामले में एसजीपीसी का बड़ा फैसला। श्रद्धालुओं को सिख मर्यादा से अवगत कराने के लिए लगाई जाएगी बड़ी स्क्रीन। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,591 नए मामले, 40 की मौत। राजनाथ सिंह हुए कोरोना संक्रमित। पिछले 24 घंटे में 10,827 लोग ठीक हुए। कोविड से रिकवर होने वालों की संख्या बढ़कर 4.4 करोड़। केरल में मिले देश के सबसे ज्यादा 3,117 नए मामले। दिल्ली में आए 1,603 नए मामले। पिछले 24 घंटे के दौरान 3 की गई जान। हरियाणा में आंकड़े 1000 के पार, राज्य में 4000 के करीब एक्टिव मामले। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा दिवस 2023 के समारोह में शामिल। कई गणमान्य अतिथियों का हुआ सम्मान। हैदराबाद के 1.5 साल के अरहान की पेंटिंग बनी आकर्षण का केंद्र। अरहान कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कर चुके हैं अपने नाम। चेन्नई में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के 3रे दीक्षांत समारोह में लिया भाग। युवाओं को दी गई डिग्री। घाटी में दिखी ईद की रौनक। श्रीनगर में आखिरी जुम्मे के पहले बाजार में खरीदारी करते नजर आए लोग। ट्विटर ने वेरीफाइड अकाउंट से ब्लू टिक हटाए। सलमान, शाहरुख, विराट कोहली जैसे कई सेलिब्रिटीज के ट्विटर अकाउंट से हटा ब्लू टिक। भागलपुर के सच्चिदानंद नगर में लगी भीषण आग, 150 घर जलकर हुए खाक। वर्धमान में बेहुला नदी पर डीवीसी नहर की मरम्मत के दौरान दीवार का हिस्सा गिरा, मलबे और मिट्टी में दबने से 2 मजदूरों की मौत। बरेली में चकबंदी अधिकारी रिश्वत देते गिरफ्तार, केस खत्म कराने के लिए मांगे थे 2,50,000 रुपए, हुए गिरफ्तार। सीतामढ़ी में हत्या और आर्म्स के मामले में फरार चल रहे अपराधियों को किया गया गिरफ्तार, कई जिलों के विभिन्न थानों में दर्ज है अपराधियों के खिलाफ मामले। फिरोजाबाद में फर्नीचर के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम गिरा बर्फ के आगोश में तापमान हुआ कम। लखीमपुर खीरी में मौसम में बदली करवट, लोग गर्मी से मिला निजात, तेज आंधी के साथ बूंदाबांदी। भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के बाड़ों में लगे पंखे, कूलर से जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए हो रही है कोशिश। जम्मू में 8 साल की बच्ची ने मोदी जी को सरकारी स्कूल के कायाकल्प के लिए धन्यवाद दिया, वीडियो हुआ वायरल। पाली रेलवे स्टेशन पर लगी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, QR कोड से लोग कर सकेंगे भुगतान। भागलपुर के सच्चिदानंद नगर में लगी भयानक आग, 150 घर जलकर हुए खाक। फिरोजाबाद में फर्नीचर के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। मेघालय में टैंकर और कार में भीषण टक्कर, भिड़ंत के बाद लगी जबरदस्त आग। लखीमपुर खीरी में रिहायशी इलाके में बने पटाखों के गोदाम में ब्लास्ट होने से लगी आग, जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा के सुपौल में मामूली विवाद में जमकर पथराव, कुछ लोग जख्मी, कई बाइक क्षतिग्रस्त। पटना के दानापुर में ईंट व्यवसायी पर जानलेवा हमला, पटना के दानापुर में ईंट व्यवसायी पर जानलेवा हमला,
लोगों ने भाग रहे एक अपराधी को पकड़कर जमकर की धुनाई। बारामती में ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने आत्महत्या की। सास और पति के खिलाफ मामला दर्ज। गुरदासपुर में एएसआई की गोली लगने से मौत, पुलिस कर रही है जांच। परिवार वालों ने कत्ल बताया। गुरुग्राम में सफाई के दौरान समाधि की मूर्ति खंडित होने पर 26 वर्षीय युवक की लाठी डंडे से की गई हत्या, 2 गिरफ्तार। कटिहार में कर्ज में डूबे पति पत्नी की संदेहास्पद स्थिति में मौत, जांच में जुटी पुलिस। असम के कार्बी आंगलोंग से 3 करोड़ की नशीली दवाएं जब्त, 2 गिरफ्तार। दुर्ग की राइस मिल में लगी भीषण आग, करोड़ रुपए का सामान जलकर खाक। अकोला में एक घर में अचानक लगी आग की चपेट में आए दूसरे घर हुए भी खाक। सुपौल में नशेड़ी युवक के कारण ड्राइवर ने लगाया इमरजेंसी ब्रेक, स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बची युवक की जान। पुणे में कपड़ा दुकानदार से मारपीट करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार, मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। कौशाम्बी में नगर निकाय चुनाव से पहले पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। मोतिहारी में पुलिस ने बैंक में हुई 48 लाख की लूट के मामले को सुलझाया, 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार। गुजरात के अरावली में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 4 मजदूर जिंदा जले, 5 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान में डीवीसी नहर तटबंध की मरम्मत के दौरान गिरी दीवार, 2 मजदूरों की हुई मौत। सीतामढ़ी पुलिस ने कुख्यात अपराधी चंदन सिंह को किया गिरफ्तार, कई जिलों की पुलिस को थी तलाश। दिल्ली कैपिटल से तोड़ा हार का सिलसिला, रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 विकेट से हराया। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 27 रन बनाए, जवाब में दिल्ली के बल्लेबाजों ने 19.2 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। कप्तान डेविड वार्नर ने खेली अर्धशतकीय पारी, 41 गेंद पर बनाए 57 रन। ईशांत शर्मा को मिला मैन ऑफ द मैच का खिताब, 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट। चेन्नई और हैदराबाद के बीच मुकाबला आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुरुवार को रात हुई बारिश में मौसम का बदला मिजाज, भीषण गर्मी से मिली दिल्ली वालों को राहत। रुद्रप्रयाग में लगातार हुई बर्फबारी से बड़ी मुसीबत, निर्माण कार्य हुआ प्रभावित। रोहतांग में अटल सुरंग के पास हुई बर्फबारी, सैलानियों ने उठाया मौसम का लुत्फ। चमोली में फिर से भारी बर्फबारी, घाटी में वापस पड़ने लगी है जबरदस्त ठंड। चमोली में बद्रीनाथ कपाट खुलने से पहले धाम में जबरदस्त बर्फबारी, 2 फीट बर्फ की सफेद चादर में लिपटा बद्रीनाथ धाम।